सरदार पटेल जैसा एक आदमी और हो जाता तो भारत का टुकड़ा नहीं होता, लेकिन सरदार पटेल को दक्षिण भारत संभालते संभालते टाइम लग गया, उत्तर भारत में उनको समय नहीं मिला। एक इंसान के लिए क्या एक मुर्गी कई जगह हलाल होगी? जब हरि सिंह ने साइन नहीं किए थे और पाकिस्तान ने आधा कश्मीर कब्जा कर लिया तो भारत के सामने दो रास्ते। बॉर्डर पे सेना लेके कौन खड़ा था? ब्रिगेडियर उस्मानी। वो आदेश मांग रहे हैं वायरलेस पे कि आगे बढ़ने का आदेश दिया जाए। सरदार पटेल गिरी मंदिर मारो चट्टन को, मार एकदम लाहौर तक लेके आई। सरदार पटेल रहते तब तक तो लाहौर वो नेहरू का कर दिए हैं केस। महात्मा गांधी और सरदार पटेल हम इतिहास वालों के लिए हैं और इन लोग स्वतंत्रता के लिए बहुत योगदान दिए हैं। सरदार पटेल जैसा एक आदमी और हो जाता तो भारत का टुकड़ा नहीं होता, लेकिन सरदार पटेल को दक्षिण भारत संभालते संभालते टाइम लग गया, उत्तर भारत में उनको समय नहीं मिला। एक इंसान के लिए क्या एक मुर्गी कई जगह हलाल होगी? एक आदमी की अपनी क्षमता होती है। वो भी 1947 की बात कर रहे हैं, जब ट्रेन उतनी अच्छी नहीं थी, जब फोर व्हीलर नहीं होते थे, सड़कें नहीं होती थी, फोन वगैरह नहीं हुआ करता था। आज ना फ्लाइट पकड़ के हैदराबाद सवेरे पकड़ के दिल्ली आ जाइए यहाँ पर। एक सरदार पटेल और होता, नहीं विभाजन होने देते, विभाजन नहीं होने देते। सरदार पटेल जब हरि सिंह ने साइन नहीं किए थे और पाकिस्तान ने आधा कश्मीर कब्जा कर लिया तो भारत के सामने दो रास्ते, या तो यूएनओ में जाके केस कीजिए या तो युद्ध कीजिए। तो सरदार पटेल युद्ध के फेवर में थे और ब्रिगेडियर उस्मानी पाकिस्तानियों को खदेड़ चुके थे, और उधर ब्रिगेडियर उस्मानी कश्मीर में खड़ा होकर कह रहे थे हमें आगे बढ़ने का क्या दिया जाए आदेश, और सरदार पटेल गर्म खून के आदमी थे, कहा मारो चट्टा का मारो। जवाहरलाल नेहरू ने कहा यही मारो मारो, हर बात पे मारो, अभी युद्ध खत्म हुआ है, केस करेंगे यूएनओ में। बड़का वकील बनते थे अपने आप, केस कर दिए कहाँ? यूएनओ में। लेकिन अगर वही मार दिए रहता, उधर सामने कौन खड़ा था? ब्रिगेडियर उस्मानी। बॉर्डर पे सेना लेके कौन खड़ा था? ब्रिगेडियर उस्मानी। वो आदेश मांग रहे हैं वायरलेस पे कि आगे बढ़ने का आदेश दिया जाए। सरदार पटेल गिरी मंदिर मारो चट्टन को, मार एकदम लाहौर तक लेके आई। नहीं समझ में आ गया? सरदार पटेल रहते तब तक तो लाहौर वो नेहरू का कर दिए हैं केस। नेहरू क्या कर दिए केस? सरदार पटेल माथा पेट केस किए। उस समय यूएनओ नया नया बना था और इन लोग को लगा ना कि यूएनओ अच्छा काम करेगा। यूएनओ इज ए चमचा। यूएनओ जो है अमेरिका का रखेल है, समझ में आ गया? कोई मामला सॉल्व नहीं कर सकता है, कोई मामला सॉल्व नहीं कर। अब कुछ लोग कहेंगे हमारी भाषा खराब लगती है। भैया हम खराबे लगने के लिए बोल रहे हैं, और गाली और अभद्र भाषा राक्षसों के लिए ही बनी है, ये देवताओं और ऋषि मुनियों के लिए नहीं है। उनके लिए आज भी आदर का भाव है। हमारी भाषा खराब है और हम एक्सेप्ट करते हैं खराब है, और हम बोलबे किए हैं खराब लगने के लिए। जो छोटा यूएनओ कश्मीर मुद्दा सॉल्व नहीं कर पाया, 1947 से 2025 खत्म होने वाला है, लगभग 70 साल, लगभग। रे चोटा कहीं कहते कौन सी का अदालत है रे? कौन सी का अदालत है? तोरा 70 साल में नहीं सॉल्व हो रहा है। और जवाहरलाल नेहरू नया नया नहीं होते हैं कि नया नया कुछ वकील थे ही, इनको लगा यूएनओ में हमसे बढ़िया केस कौन लड़ेगा। सरदार पटेल भी बढ़िया वकील थे, ये कहते कि नहीं हम चढ़ जाते हैं पाकिस्तान में। सरदार पटेल का कंसेप्ट था कि लाहौर और कब्जा कर लेते हैं, और जब यूएनओ में मामला जाएगा तो देखा जाएगा, वापस हट जाएंगे। लेकिन वो चढ़ गया हमारे पास, वो केस कब सॉल्व होगा तब हम जाएंगे, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो नेहरू ने कहा नहीं 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 केस करेंगे, लो केस करो, कौन फायदा हुआ? अब उसके बाद सरदार पटेल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हैदराबाद का नवाब था, बोल रहा था कि हम भारत में नहीं मिलेंगे। सरदार पटेल पुलिस की वर्दी में सेना उतार दिया, बड़ मार मारा था उनको, बड़े मार मारा था। चारों ओर से तोप का गोला लगा, कहते साइन करना है या आदेश दें? क्या है मालिक साइन कर रहे हैं। जूनागढ़ का नवाब कह रहा था हम पाकिस्तान जाएंगे, सबसे अमीर था जूनागढ़ का नवाब, धन दौलत था, तो कहा कि हम पाकिस्तान जाएंगे। सरदार पटेल ने कहा शौक से जाइए, जमीन मेरा है। कहा कि हम धन दौलत भी लेके जाएंगे। सरदार पटेल ने कहा दू झापड़ मारेंगे ना कनपट्टी के नीचे सलट जाओगे, चल निकल यहाँ से, धन दौलत तुम्हारे बाप का है। तो केवल अपना 1200 कुत्ता लेके गया था,
1200 जिन्ना ना बंदरगाह पे इंतजार कर रहा था कि जूनागढ़ का नवाब क्या लाएगा, पैसा। जहाज उतरा तो जहाज में से खाली क्या निकलना है, कोई तो जिन्ना ने पूछा कि धन दौलत, कहा कि मैं सबसे ज्यादा इन्हीं से प्रेम करता था। जिन्ना माथा पीटा, कहा कि यार हम खुल के बोले कैसे कि हमको तुमसे प्रेम नहीं, तुम्हारे पैसे से प्रेम, लेकिन तू ससुरा कुत्ता लेके आया, इसलिए उसका नक्शा कैसा हो गया, कुत्ता की तरह हो गया। हालांकि पशु प्रेम करना ठीक बात है, हम उसमें नहीं कर रहे हैं,